नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो अब बस इतना बाकी रहता है कि चुनावी सभाओं में वोटर को रिझाने आए नेता गालियों की बौछार से अपनी बात शुरू करें। निजी होते हुए उम्मीदवार के चरित्र चित्रण पर आ जाएं। 28 सीटों के इस उपचुनाव को सियासत का दंगल नहीं, कीचड़ का मैदान बनाएं। गंदी जुबानों से एक दूसरे को नवाजें, नीचे और नीचे आएं। वोटर के पैमाने भी फिर बदल ही दीजिए। अब वोटर मुद्दे छोड़कर यह तय करेगा कि भाषा और ओछेपन में न्यूनतम स्तर तक कौन पहले पहुंचा। डबरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आइटम कहा। यह पिछले 24 घंटे में ओछी चुनावी राजनीति का पहला उदाहरण था। दूसरी मिसाल तब पेश हुई जब आहत इमरती देवी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के परिवार की महिला सदस्यों पर अभद्र टिप्पणी कर रही थी। तीसरी नजीर भी देखिए, सुनिए। जिस वक्त पूरी भाजपा इमरती देवी के अपमान को स्त्री जाति के सम्मान की लड़ाई बनाए मौन धरने पर बैठी थी, उस वक्त अनूपपुर से बीजेपी के उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम को अपमानित करने के लिए फिर एक स्त्री को हथियार बनाया। उन्होंने जो शब्द कहा वो असंसदीय है, अश्लील है। चौथी बानगी सिंधिया समर्थकों की ओर से आई, जब इस जुबानी लड़ाई में देवी देवता भी घसीट लिए गए। नवरात्रि का भी सियासी इस्तेमाल हो गया। इमरती जी को देवी दुर्गा बना दिया गया। ये तस्वीर देखेंगे आप आगे। सवाल यह है कि इन नेताओं को, इन सियासी दलों को किसने ये भ्रम दिया कि किसी के अपमान पर बजने वाली कुछ समर्थकों और चमचों की तालियां और ठहाके चुनावी माहौल बनाते हैं। इन नेताओं से किसने कहा कि अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ बिलो द बेल्ट हमले वोटर को रास आते हैं। यकीन मानिए, आपके ये सियासी तमाशे अब तो मतदाता का मनोरंजन भी नहीं कर पा रहे। ये कौन सा नया ट्रेंड है राजनीति का? ये ओछी राजनीति और कब तक चलेगी? अब सवाल केवल आपकी भाषा का नहीं, आपके संस्कार और राजनीति में आपके योगदान का भी है। समाज को क्या देकर जा रहे हैं आप? जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? तो हमारे क्षेत्र में वो आके इस तरीके से बोल रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश, वो भी चंबल संभाग की महिला, हरिजन महिला से ऐसे बोल रहे हैं कि वो एक आइटम है। आइटम क्या होता है? वो तो यही जवाब दे दे कि आइटम होता क्या, उसकी माँ और बहन आइटम होगी बंगाल की, तो हमें ये पता थोड़ी है। लेकिन अगर किसी बहन के विरुद्ध ये टिप्पणी की जाती है तो वो एक बहन के खिलाफ नहीं, मध्य प्रदेश की माताओं और बहनों के खिलाफ ये टिप्पणी की गई है। फिल्म की रील में जैसे एक के बाद एक सीन तय होते हैं, यहाँ भी बयान आता है, बवाल होता है, फिर बन जाता है सियासत का सबसे बड़ा सवाल। बीजेपी की कोशिश कि मौन भी इतना मुखर हो कि 28 सीटों तक उसका असर जाए। इधर इमरती देवी की लड़ाई महिला के सम्मान की लड़ाई बनाई जाती है। उधर कमलनाथ पर हमले इतने तेज कि पार्टी फ्रंट पर उनकी शिकायत कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी तक पहुंचाई जाती है। और अपमान में उबलते सिंधिया समर्थक तो इस सियासी लड़ाई में देवी को भी ले आते हैं। तस्वीरें देखिए। आदरणीय बहन श्रीमती सोनिया गांधी जी कि ये टिप्पणी गलत है, तो आप तय करें आप श्री कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। कमलनाथ की जुबान से निकले एक शब्द पर बीजेपी के समारोह पूर्वक जवाब के बदले कमलनाथ वैसा कुछ भी नहीं बोलते जिसकी उम्मीद की जाती हो। दिग्विजय सिंह जरूर कमलनाथ के समर्थन में आगे आते हैं, सवाल उठाते हैं कि बीजेपी की संवेदना हाथरस मामले में क्यों दिखाई नहीं दी थी। भाजपा के हाथरस के विधायक ने खुलेआम बलात्कारियों का क्यों समर्थन किया? पूरी भाजपा मध्य प्रदेश क्यों चुप रहे? क्यों सिंधिया जी चुप रहे? ये नाटक नौटंकी मदारी पना करना छोड़ो। जनता में सब बात जा चुकी है। हालांकि जब महिला के सम्मान में शिवराज मैदान में उतरे हुए थे, तब बीजेपी का मौन इस अंदाज में अनूपपुर से टूटेगा, ये पार्टी को भी अंदाजा नहीं होगा। बीजेपी उम्मीदवार बिसाहूलाल सिंह कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह कुंजाम पर ये टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन ये अश्लील शब्द फिर एक बार किसी स्त्री के लिए ही थे। अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, का ब्यौरा दिया है, तो उनसे पता लगाओ
कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत से कहते। चुनाव में गंदी जबान, अश्लील टिप्पणियां, अभद्र बर्ताव का चरम हो चुका है क्या, या अगले 11 दिनों में ये स्तर और नीचे आएगा? वोटर तो दिखाएगा ही, उसके पहले जरा खुद आईने में आइए। राजनीति में कौन सी लकीर खींच रहे हैं आप? ये कौन सी नई परिपाटी है बताइए, जो काले अक्षरों से लिखी जा रही है? सवाल ये है कि ये ओछी राजनीति और कितने नीचे आएगी? भोपाल में जितेंद्र शर्मा और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है कुणाल चौधरी, युवा और ऊर्जावान विधायक है कांग्रेस के।